पहचानने में मुश्किल हो रही और इसीलिए परिवारजनों से डीएनए सैंपल्स मांगे गए हैं। डीएनए रिपोर्ट के जरिए इन लोगों की पहचान सर्टेन होगी। अब आप समझिए कि ये दुर्घटना के बाद, ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शायद शरीर इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए इन लोगों की पहचान को असर्टेन करने के लिए डीएनए सैंपल्स परिवार वालों से मांगे गए हैं। उन डीएनए सैंपल्स का मिलान कराकर पता चलेगा कि शव किसका है। तो ये इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है, उन शवों को पहचानने में डीएनए सैंपल्स मदद करेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा घटनाक्रम आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। 1:50 से जब ये इमरजेंसी कॉल हुआ उसके बाद से पूरी तस्वीर आप देखिए। इन 10 तस्वीरों को देखकर आप समझिए, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है, आसमान में धुआं दिखाई देता है, प्लेन में उसके बाद आग लग जाती है और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। और अभी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो सब कुछ जलकर खाक होता दिख रहा है, जो सुचरिता बता भी रही थी, बड़ी जानकारी जो मिल रही है, डीएनए सैंपल्स मांगे गए क्योंकि शरीर क्षत विक्षत हो गए जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है प्लेन में, और क्योंकि फ्यूल्ड अप प्लेन था, 58,000 लीटर में तेल भरा हुआ था, तो ये जो धमाका था वो और भयंकर और बहुत ज्यादा भीषण था। ये घटना अब अपने आप में बहुत भयंकर हो चुकी है क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही हैं कि पहचान करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि क्षत विक्षत हो गए शरीर। ये बड़ी खबर हमें मिल रही थी। और डीएनए सैंपलिंग यहाँ पर लेकर उसके बाद मैच किया जाएगा, मिलान किया जाएगा और उसके बाद लोगों को बताया जा सकेगा कि जो उनसे जुड़े लोग थे, जो उनके अपने थे, उनके बारे में क्या जानकारी, क्योंकि लोग इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा हम कह रहे हैं कि जब ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा प्लेन का तो उससे बहुत सी जानकारियां सामने आएंगी। उस ब्लैक बॉक्स के रिकवर होने के बाद कि ये हादसे में जो आखिरी क्षण थे उनमें क्या हुआ है, उनमें जो पायलट है उसने जो डिस्ट्रेस कॉल दी जिसके बारे में हम बता रहे हैं। रेस्क्यू में इस वक्त हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी हुई है इस रेस्क्यू के काम में, लगातार सीआईएसएफ लगी हुई है, वहां पर जो लोकल पुलिस है वो लगी हुई है। इसी के साथ साथ जो आपने देखा सबसे पहले किस तरह से जो आम लोग थे वो आ गए सड़कों पर क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया और जैसे ही पता चला तो लोगों को मदद करने में सबसे पहले जो हाथ बटाया है वो आम लोगों ने बटाया है। तो ये तस्वीरें भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रेस्क्यू में किस तरह से तमाम टीमें लगी हुई हैं। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ ये उस डॉक्टर्स हॉस्टल की, हमारे मेहमान अगर जुड़ गए तो उनके बारे में भी बताइए हमें अनिल, क्योंकि हम इसे समझना चाह रहे हैं। विपुल सक्सेना जी एविएशन एक्सपर्ट हैं और उनसे हम जरा समझते हैं कि इस तरह का हादसा जो हुआ है, ये हादसा हैरान करने वाला है, स्तब्ध करने वाला है। ये हादसा लगता है कि पिछले कई दशकों में इस तरह का हादसा नहीं हुआ है। विपुल जी, आप इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग एयरलाइन यात्रा इसको एक आसान जरिया भी समझते हैं। बहुत से लोगों, क्योंकि जो पहले दरें होती थी उतनी नहीं है, तो बहुत से लोगों के रीच में भी है एक एयरलाइन यात्रा, लेकिन ये देखकर बहुत से लोग डर गए। विपुल जी आप, अच्छा, एस सुधाकरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकरन जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि तस्वीरें हम आपसे स्क्रीन पर इस वक्त चला रहे हैं, इस हादसे के पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? क्योंकि टेक्निकल जो एक पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाता है किसी भी लंबी दूरी की उड़ान से पहले। जी बिल्कुल, ये एक टेक्निकल फेलियर नजर आ रहा है। अभी जब तक ब्लैक बॉक्स रिट्रीव करके उसकी फोरेंसिक्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसके पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन दर्शकों के लिए हम अगर एक अजम्पशन या जो इनिशियल जो हमें जो प्रतिक्रिया अगर हम दे सकते हैं तो हम इतना ही दे सकते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निकल फेलियर है कि जो नॉर्मली ये होता नहीं है, क्योंकि जहाज में देखिए 2 इंजन होते हैं और इसमें ये देखा गया है, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने देखा था बिल्कुल क्रैश से पहले, उसमें ये देखा जा रहा है कि उसकी जो टेल है वो नीचे था और उसका जो नोस है वो ऊपर की तरफ था। पायलट शायद कोशिश कर रहे थे कि वो थोड़ा हाइट गेन कर लें ताकि जहाज नीचे आके ना गिरे, और जहाज चढ़ नहीं पा रहा था। और जहाज क्यों नहीं चढ़ पाता? क्योंकि उसके विंग्स को लिफ्ट नहीं मिल रहा था। लिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि जो इंजन्स हैं वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब 2 इंजन के फेलियर
या नाकाम करने का ये एक इंडिकेशन है। अब इंजन्स क्यों नहीं काम कर रहे, इसके दो रीजंस, मोटे मोटे दो रीजंस हो सकते हैं। या तो उनको जो फ्यूल मिलना चाहिए वो फ्यूल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कंबशन नहीं चल रहा था और इंजन काम नहीं कर रहे थे, या फिर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रणाली जो है, जो सिस्टम जो है वो शट डाउन हुए हों। लगभग 2011-12 के आसपास ये जो एयरक्राफ्ट है जब नया नया आया था, तो इसमें एक खूबी ये है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो जनरेटर्स जो पावर जनरेट करते हैं, उसमें फायर के इंसिडेंट हुए थे, जिसके वजह से ये थोड़े दिन ग्राउंडेड भी रहे थे। नाउ ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि वैसा कोई वाकया फ्लाइट में घटा हो। ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जब फ्लाइट उड़ता है मुश्किल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अगर ऐसा है तो इसके बारे में जानकारी जो एविएशन डिपार्टमेंट है या फिर जो एयर इंडिया का डिपार्टमेंट है उन्हें होना चाहिए कि इस तरह की कोई दिक्कत बाद में हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कीमत है सर। ये कीमत नहीं चुकाई जा सकती है अगर ये पैरामीटर्स क्रॉस चेक नहीं हुए। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी है। विमान के कॉकपिट की जांच करेगी मोका, अब कॉकपिट मामले की जांच करेगी। ये खबर आ रही है कि कॉकपिट में क्या हुआ, इसे लेकर जानकारी इंपॉर्टेंट है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि आखिरी क्षणों में प्लेन के अंदर क्या हुआ होगा, इसकी जानकारी ब्लैक बॉक्स के जरिए ही सामने आएगी। इसकी जानकारी ये भी कि उस समय क्या किस तरह की मेडे की कॉल तो दी, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि इस प्लेन को बचाया जा सकता था, हम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, लेकिन उसके चलते भी इस हादसे को नहीं बचाया जा सकता था। ऐसा क्या हुआ उस प्लेन में कि ये हो नहीं पाया? बिल्कुल। और सुचरिता, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी सुधाकरन जी कह रहे थे, मैं दर्शकों को आसान भाषा में बता दूं। जो थ्रस्ट होता है, जो दोनों इंजन से मिलता है, उसी से प्लेन उड़ान भरता है। और फ्लैट्स होते हैं, स्लैट्स होते हैं और फ्लैप्स होते हैं प्लेन के अंदर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब हम तस्वीर देख रहे हैं सुचरिता, और सुबह से देख रहे हैं, वो एलिवेट नहीं कर पाता, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। और अभी हमने सबसे बड़ी खबर बताई है कि मोका इसको लेकर जांच पड़ताल करेगी, लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बहुत संदेहास्पद। जो अभी तक तस्वीरें आई हैं उनको धीरे धीरे जांच के दायरे में लाया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस हादसे का मुख्य कारण क्या है। लेकिन सबसे बड़े अपडेट इस समय ये हैं कि अभी इसे लेकर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। आखिर इंजन में क्या दिक्कत आई है, सुचरिता सलोनी, ये देखा जाएगा क्या आखिर दिक्कत आई है। ये वो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। जो तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। पहला होता है थ्रस्ट, जो दोनों इंजन से मिलता है, जो आगे की तरफ होते हैं प्लेन में, अगर आप कभी देखा होगा या बैठे होंगे। और जो स्लैट्स होते हैं, जो आगे की तरफ होते हैं विंग में, और पीछे की तरफ होते हैं फ्लैप्स, जिसकी वजह से प्लेन उड़ता है। और पीछे जो एलिवेट की मैं बात कर रहा हूं, उससे मूवमेंट करता है प्लेन। तो कहां पर दिक्कत आई है इन तीन चीजों में, यही अब देखना होगा और यही एक जांच का विषय बना हुआ है।